हम न मरे मरी हैं संसार, हम न मरे मरी हैं संसार, हम न मरे मरी हैं संसार, हम न मरे मरी हैं संसार। हमको मिला जियावनहारा, हमको मिला जियावनहारा, हमको मिला जियावनहारा, हमको मिला जियावनहारा, हम ना मरे मरी हैं संसार, हम ना मरे मरी हैं संसार। मौत ने मेरा लोहा मान लिया है सिकंदर, अब न मरे मरने मन माना, अब न मरे मरने मन माना। अरे मौत ने भी मुझको मान लिया है, मरने मने मृत्यु भी मुझे मान चुकी है मेरा लोहा। सिकंदर मुझे क्या मारेगा, हम ना मरे मरने मन माना, अब ना मरे मरने मन माना, ते मरे जिन राम न जाना, मरे जिन राम न जाना, हम ना मरे मरी हैं संसार, हम ना मरे मरी हैं संसार। अरे हमको मिला जियावनहारा, हमको मिला जियावनहारा, हम ना मरे मरी हैं संसार, हम ना मरे मरी हैं संसार। साकत मरे संत जन जीवे, साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे,
हरि मरी है तो हम मरी है, हरि मरी है तो हम मरी है। हरि नाम रे हम काहे तू मरी है, हरि नाम रे हम काहे तू मरी है। हमको मिला यावन हरा, हमको मिला जियावन हरा। हम न मरे ए मरी है संसारा, हमको क्यों मिला वो परवरदिगार, उसे मिलने का रास्ता क्या है। कहे कबीर हम मन ही मिलावा, कहे कबीर हम मन ही मिलावा, मन मन ही मिलावा, मन मन ही मिलावा। हमारा अपना मन अलग नहीं रहा, उस समष्टि मन में मिला दिया। हमारा भय सुख सागर पावा, सुख सागर पावा। अर्थात जिसको साहेब से मिलना है अपना मन उससे मिला दो, खत्म, अमर हो गए, काल को जीत जाओगे। अपने मन की अलग सत्ता नहीं रखो। हम नाम रहे मरी है संसारा, हम नाम रे हमको मिला यावन हरा, हमको मिला जियावन हरा। सब वेद शास्त्र का निचोड़ है। भगवान ने गीता में भी कहा, तू मेरी प्राप्ति चाहता है, मुझसे मिलना चाहता है, मुझे वश में करना चाहता है तो मय्येव मन आधत्स्व, मेरे में मन रख दे। आधत्स्व समन्तात, उसको मेरे में डुबो दे। मन मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मन कृष्ण में रख दो, संसार में नहीं रखो, बहिर्मुख हो जाओगे, काल खा जाएगा। और एकमात्र उसमें रख दोगे तो मेरे में निवास करोगे, संशय नहीं है। उसी का निचोड़ कबीरदास कह रहे हैं, मैंने अपना मन उनके मन में मिला दिया है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, कहे कबीर मन मन ही मिलावा। इतनी सुंदर पंक्ति है, अमृत से ज्यादा मीठी है। ए मन मन ही मिलावा, मन मन ही मिलावा। अमर भय सुख सागर पावा।
केवल तुम मन को उसमें रख दो। मन मना भव, बार बार भगवान ने कहा मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। बस बेड़ा पार। अमर भय सुख सागर पावा, हम न मरे मरिए संसारा, हम न मरे अमर के पुत्रों, उपनिषदों में वेदों में ही कहा गया, उठो अमरत्व की ओर चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। असतो मा सद्गमय, ये सब संसार असत है, इससे इसको छोड़ के सत्य की ओर चलो। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। अमर भय सुख सागर पावा, हम न मरे मरे संसारा, हमको बिना जिया वनहारा, भगवान ने कहा जीवनम सर्वभूतेषु, जब जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। अरे मूर्ख प्राणी, जीवन तो मैं हूं, आनंदम ब्रह्म, आनंद मैं हूं, रसो वैसा रस मैं हूं। मूर्ख प्राणी, जीवन रस आनंद तू संसार में ढूंढता है, इसलिए लौट जा। हम न मरे मरे संसारा, भाषणवान सबसे कुछ नहीं होता। इष्ट पर भरोसा रखो, ईमानदारी करो, तुम जीतोगे, अवश्य जीतोगे। यद्यप हमारे ऊपर 2 बार हमला हुआ, 1 बार जहर दिया गया और 2 बार किडनैप हुआ हमारे मंदिर से, हम किसी के पास रोने नहीं गए। क्यों? कि हम जानते हैं जीव आश्रय क्या लेने हैं। आश्रय एक रखना चाहिए और उस पर मर जाना चाहिए। आश्रय उसको कहते हैं। प्रहलाद अकेला था, लड़का था, लेकिन उसने कहा था बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह नातस्य चागतम नन्मति मज्जतो यौ तत्तस्य तत्प्रति विधिर यही आन्यश्रेष्ठ तावत विभो तनुवृताम तनुपेक्षिता नाम। हे नरहरे, माँ बाप भी आश्रय नहीं है। जनता बनता क्या चीज है? जनता बनता को कुछ नहीं समझते। जो वोट की आशा करता है वो भगवत भक्त नहीं है। वोट की आशा करना ये गंदी राजनीति है, दुर्बल बनाती है, आस्थाहीन बनाती है और नास्तिक बनाती है। सच्चे आश्रय वाले चाहिए। जीतेगा, अवश्य जीतेगा।
हनुमान जी ने यही कहा था, रावण तू चाहे कितना बड़ा शक्तिमान है, सब देवता तेरे बंदी हैं, काल को भी जीता है तेने, यमराज को। लेकिन एक बात बता देते हैं, रामचरण पंकज चित धरहु, तब लंका राज अचल धरहु। आज भारतवर्ष इस दुर्दशा को क्यों प्राप्त हुआ कि राजा लोग भक्तिहीन हो गए थे, भोगी हो गए थे। भगवान का आश्रय रखने वाला कभी नहीं हार सकता, कभी नहीं हार सकता। अचल राज करोगे, ये कोई राज थोड़ी है। सीट मिल गई, फिर वोट मिल गए, हार गए, लुढ़क गए, फिर कोशिश किया, भीख मांगने लग गए। ये सब कोई बात अच्छी नहीं है। अच्छी वही बात है कि रामचरण पंकज चित धरहु, लंका राज अचल अचल धरहु। ऋषि पुरुष जस निर्मल निशंका, तेहि जस मह जल हो कलंका। रावण तू भगवान का नाम आश्रय करके देख, कल पर्यंत तक आगे भी तू राज्य करेगा। राम नाम बिन सुरन सुहन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा। बसन ही नहीं शोर सुधारी, सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन जाई। ये सब संपत्ति चली जाएगी। और मैं तुझसे कहता हूं कि सुन दस कंठ कहां पद रोपी, राम विमुख लाता नहीं कोई भी रक्षा तेरा नहीं करेगा। शंकर सहस अष्ट विष्णु अजतोहि, रख रही न सकाय राम कर दो। इसलिए हमको ऐसे निर्णय करने में अपने कैंडिडेट रखने चाहिए कि वे भगवत आश्रय वाले हों। और ये गौड़ मुख्य, हम बड़े छोटे, ये सब झगड़ा हट गया। सादा सत्व को लेकर के गौड़ मुख्यता को स्वीकार किया और सारी सृष्टि चल पड़ी। तो बिना संगठन के तो भगवान का भी काम नहीं बना। इसलिए हम सबको संगठित होना है। आज हमारी ये दुर्दशा है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान एक बार बटा, हिंदुस्तान 12 बार बटा, और हम सब आंख बंद किए बैठे। 1911 में लंका अलग हुआ, 1937 में बर्मा अलग हुआ। अब कहां तक आपको बताएं, पाकिस्तान के साथ साथ कश्मीर उसने अलग आजाद कश्मीर मिला, 2 बार वो बटा। ढाका ने 3 बार लिया हमसे कई हिस्सा, 3 बार चाइना ने लिया। बहुत लंबा इतिहास है, आपको कहां तक सुनाएं। 2 बार लंका ने लिया कच्चा टीबू, अभी बांग्लादेश ने 3 बीघा जमीन लिया। हम कितने दुर्बल हैं। आज हमारी आवाज सरकार सुन नहीं सकती है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मुझे 56 साल हो गए यहां ब्रज में, और सारे ब्रज का हमने विनाश ही देखा। मैं पहले कहीं आता जाता नहीं था और मेरा आने जाने का संकल्प भी नहीं था, लेकिन जब ब्रज की दुर्दशा देखी और यह देखा कि सारा संसार चुप है। क्षमा कीजिएगा, मैं किसी पर आरोप नहीं रखता, लेकिन हमने अनुभव किया। रतन कुंड, जहां श्री राधा रानी ने मोती की खेती किया था, चकबंदी में उसको काट दिया गया। मैं अकेला चिल्लाता रहा, मेरा कोई परिचय नहीं था, किसी के पास आना जाना नहीं था, क्या करें हम। वो हमको इतना दुख लगा, 40 साल बाद उस रतन कुंड को कई लाख में हमने खरीदा और श्री जी कृपा से बना। उसी तरह से कामा में लुक लुक कुंड, श्री कृष्ण गोचारण भूमि खत्म हो गई। इन सब बातों को आप सुनेंगे नहीं तो फिर हमारे आने में क्या लाभ रहा। भगवान का, उनकी शक्ति का भरोसा। उनको क्रोध आया और हम लोगों को क्रोध ही नहीं आता है। सब तीर्थ नष्ट हो गए, जमुना जहरीली बन गई। पेपर में निकला था, गंगा की मिट्टी में आर्सेनिका नाम का जहर निकला है।
20 करोड़ आदमियों की टट्टी पेशाब गंगा जमुना में जा रहा है, फैक्ट्रियों का जहर जा रहा है, और हम लोग आराम से रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, किसी को दुख नहीं है। प्रहलाद ने परास्त किया हिरण्यकश्यप को, किस शक्ति से परास्त किया था उसको विचार करो। वो शक्ति कहीं चली नहीं गई है और उसको तुम कर सकते हो। हिरण्यकश्यप ने कहा था, मैं जब भ्रिकुटी टेढ़ी करता हूं तो ब्रह्मा शंकर भी कांपते हैं, ईश्वर समेत तीनों लोग कांपता है। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, ईश्वर भी कांपता है मेरी भौं के सामने। वो जब दिग्विजय करने गए थे, स्वयं वामन भगवान ने कहा वैकुंठ, तो भगवान विष्णु भी छिप गए थे। वो गलत नहीं कह रहा है, बोला ईश्वर भी मेरे भय से कांपता है, और उस मेरे सामने तस्य में एक लड़का खड़ा है और निर्भीक खड़ा रहा है और मेरे शासन को तोड़ रहा है और भगवान नाम ले रहा है। क्या शक्ति है तेरे पास? तस्य में भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोक्त्य, क्या बल है तेरे पास? लड़का घबराया नहीं, क्योंकि बल सच्चा एक ही है और उसको हम लोग छोड़ देते हैं। आज भी उस बल का उपयोग करें तो असंभव कुछ नहीं है। तुम देखो, हम वही बात बताएंगे जो तुम कर सकते हो। प्रहलाद ने कहा, बल, मेरा बल आप पूछते हैं? राजन, ये पूछिए कि आपके पास किसका बल है। सवै बलम न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम चा परेशाम, परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादेव ये न वशम प्रणीता। ब्रह्म शिवादि भी जिसके ना इशारे से नाचते हैं, बल तक उसी का है। बल कहीं अपने पास होता है? अपने जीव के पास बल नहीं होता है। याद रखो, जो कहता है जीव के पास बल है वो असुर है। कभी किसी जीव के पास बल नहीं रहा। हनुमान जी ने कहा था रावण से, रावण, अरे तू किस मद में घूमता है? जाके बल लवलेश ते, जरा सा उसका बल तुझे मिला है, तेरे पास कहां से बल आ गया? जाके बल लवलेश ते जिते उच्चराचर झार, दास दूत में जाकर हर आयो प्रिय नारी। कहीं बल, तेरे पास बल कहां से आ जाएगा?